That's right. Pump it up. दोस्तों, आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठें और इसके किरदारों से भयंकर तरीके से रिलेट कर पाएं और उन्हें अपना मानने लगें। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने प्रोड्यूसर दिनेश विजन को एक स्टोरी बना के सौंपी थी जिसका नाम था स्त्री, जो एक छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है। उसके प्रेमी के साथ उसको जिंदा जला दिया गया उसकी बेटी के सामने। और जब स्त्री का जो है गुस्सा शांत हो जाता है और वो खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है। जिन दीवारों पर पहले लिखा होता है ओ स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा जाने लगता है ओ स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब स्त्री इस नगर को छोड़ के चली जाएगी? फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी डिटेलिंग जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। ये वहीं से शुरू होती है जहां पिछली स्त्री खत्म हुई थी। स्त्री 2 में वही शहर है चंदेरी जहां 6 साल पहले एक बेनाम लड़की यानी कि श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला लेती है भरपूर शक्तियां पाने के लिए। विक्की यानी राजकुमार राव उसे अब भी बहुत चाहता है, उसके सपने भी देखता है और इस चक्कर में बहुत बार पिट चुका है। इतना पिटा है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसको यकीन नहीं होता। उधर स्त्री चली गई तो सिरकटा आ गया। जी हाँ, इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया विलेन आया है जिसका नाम है सरकटा। नया विलेन सरकटा, दहशत का दूसरा नाम है ये राक्षस। जैसे स्त्री के पहले पार्ट में लड़कों को उठा लिया जाता था, इस बार जो ये विलेन है सरकटा वो लड़कियों को उठा के ले जा रहा है। तो इससे निपटने के लिए चंदेरी के लोगों की मदद करने के लिए श्रद्धा कपूर फिर लौटती है और इस बार अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य सब जाते जाते बता देती है। यहाँ पर वरुण धवन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से जुड़ चुकी है, एंट्री हो गई है जैसा एक्सपेक्टेड ही था और वरुण धवन यहाँ पे हमें गेस्ट अपीयरेंस में नजर आ जाते हैं। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज अट्रैक्शन है अक्षय कुमार का कैमियो रोल, जो बहुत न्यूज़ चली थी कि अक्षय कुमार इसमें है या नहीं। अब बता देता हूं कि हैं भैया, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा उनका स्त्री यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों में भी। अब ये कैरेक्टर क्या है, कैसा है, या फिल्म देखकर ही समझे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिल्म पे वापस आते हैं। बतौर क्रिएटर एंड डायरेक्टर ये फिल्म पूरी तरह अमर कौशिक की है। फिल्म की शुरुआत थोड़ी सी लॉजिकल होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को ये अपनी डरावनी दुनिया में ले जाती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा जो ताना बाना है वो श्रद्धा कपूर के आसपास ही बुना है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के ही चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है। पोस्ट क्रेडिट्स आएंगे तो सिनेमा हॉल छोड़ के जाना मत, क्योंकि फिल्म में 2 गाने और हैं। एक गाने में श्रद्धा कपूर वरुण धवन के साथ नजर आती हैं तो दूसरे में नजर आती हैं राजकुमार राव के साथ। तो अब ऐसा क्यों होता है इसके लिए फिल्म देख के ही समझना ठीक रहेगा। तो अमर कौशिक को उनके डायरेक्शन के लिए तो भैया मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। तो अब अगर सबकी एक्टिंग की बात कर लें तो पिछली फिल्मों की तरह जो है यहाँ पर भी एक ही स्टार है, श्रद्धा कपूर। यहाँ इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म स्त्री का जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वो अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 में उनके करिश्मा और उनके ऑरा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इससे उनकी शानदार एक्टिंग कहे या उनकी पर्सनैलिटी का जादू मैं तो समझ नहीं पाया, क्योंकि इस सीधी सादी छवि वाली लड़की के आगे कैमियो रोल में नज़र आई तमन्ना भाटिया जो इतनी खूबसूरत हैं वो भी हल्की नज़र आती हैं। बाकी सबकी एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव के कैरियर की आखिरी हिट फिल्म थी स्त्री। उसके बाद उनकी कोई फिल्म उतनी नहीं चली और स्त्री 2 से उन्हें ये नया जीवनदान मिल जाएगा। अपार शक्ति खुराना का काम वेब सीरीज जुबली के बाद निखरता जा रहा है और अभिषेक बैनर्जी को जो उनकी एक और फिल्म आई आज वेदा, उसमें दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया, लेकिन जना के किरदार में यहाँ स्त्री 2 में उन्होंने खूब तालियां और सीटियां लूट ली हैं। और पंकज त्रिपाठी भैया, उनका तो नाम ही काफ़ी है, उंगली चला के गर्दन हिला के जो एक्टिंग करते हैं मज़ा आ जाता है। उनका जो अंदाज है हर फिल्म दर फिल्म अटल होता जा रहा है और पूरी तरह छा गए हैं। वहीं अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच जो डैडी सन वाले डायलॉग्स हैं एक बार फिर थोड़े एडल्ट मोड में चले गए हैं। फिल्म में 1-2 जगह डबल मीनिंग डायलॉग्स भी हैं, लेकिन सबकी समझ में आ जाए ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। फिल्म बहुत मस्त है। तो 15 अगस्त से लेकर रक्षाबंधन तक जितनी भी छुट्टी और टिकट इसके मिल जाएं तुरंत जाकर के जो है फिल्म देख के आ जाना। तो आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा जो है अगर अपने समय के समाज पे टिप्पणी नहीं करता है तो वो सिनेमा है ही नहीं। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके राइटर जो है नीरेन भट्ट, उन्होंने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच में एक कहानी छोटी सी ऐसी निकाल दी है जिसे समझने वाले ज़रूर समझ जाएंगे जब फिल्म देखेंगे। तो
बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो ये समाज सेवक लोग रहते हैं, घर में उनकी अपनी महिलाओं की क्या हालत है, क्या अब भी महिलाओं को आधुनिकता के छोटे कस्बों में स्वीकार किया जाता है, और क्या चाहता है ये पितृसत्तात्मक समाज यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी। जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहती है तो क्या ये गलत है? तो फिल्म इन सारे सवालों को आपसे पूछती है, एक ऐसी मनोरंजन कहानी के साथ पेश कर देती है जैसे किसी बच्चे को रसगुल्ले के अंदर हाजमोला डाल के दे दिया गया हो। और इस फिल्म के लिए जो एक्साइटमेंट था उसका अंदाजा मुझे इसी बात से लग गया था जब मैंने भोपाल जैसे शहर में सुबह 9 बजे का शो पूरी तरह जाम पैक हाउसफुल देखा। तमाम लोग खड़े होकर भी देख रहे थे, बच्चे भी आए थे, अपने पेरेंट्स के साथ आए थे और हॉरर फिल्म का पूरा मजा उन्होंने लिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज का एक अलग आकर्षण होता है, ये सबसे पहले बच्चों को ही आकर्षित करती है अपनी तरफ। इसलिए टीनेजर्स के बीच में हॉरर कॉमेडीज और हॉरर मूवीज एक बहुत अच्छा जॉनर इस समय चल रहा है। और इस साल जो है हिंदी की 2 आधी पकी हुई फिल्में आई जिनका नाम था शैतान और मुंजिया, जिससे देख के काफी लोग निराश भी हुए। तो उन निराश लोगों के लिए स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। तो ये था स्त्री 2 का अपना रिव्यू। कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा जरूर, और स्त्री 2 कब देखने जा रहे हैं ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे और किसी वीडियो में और किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,